जबकि बीएलए का बलूचिस्तान में लगातार दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो नियंत्रण है वो और ज्यादा बढ़ गया है। बलूचिस्तान की ओर आने वालों की जांच अब बीएलए कर रही है। कई इलाकों पर बीएलए का कब्जा भी हो गया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार इससे बेहद परेशान हो गई है। मतलब बीएलए जो कि लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है, बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है, और सिर्फ बीएलए नहीं बल्कि अलग अलग जो बलूच संगठन है उनका ये प्रदर्शन जारी है। और प्रदर्शन के साथ साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं। और जब जब कुछ बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए जाते हैं, ऐतिहासिक फैसले होते हैं, ऐतिहासिक जंग होती हैं, तो लोगों की कुर्बानियां भी होती हैं। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं इस वक्त बलूच लोग भी और अलग अलग संगठन भी कि अब या तो आर या तो पार, यानी आर पार की सिचुएशन के साथ ही पाकिस्तान सरकार और फौज से सीधा लोहा ले रहे हैं। लेकिन बीएलए के बढ़ते हुए कदम, जिसमें कई इलाकों पर बीएलए ने कर लिया है कब्जा। बंसल सर, अब कैसे निपटेगी सरकार और सेना? यहाँ बिल्कुल नहीं निपट सकती। देखिए, बीएलए नहीं है, वो छोटे मोटे जो सब ग्रुप थे वो इकट्ठे हो गए हैं, साथ में उनको टीटीपी का साथ मिल गया है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने कभी कोई लेसन लर्न नहीं किया। जहाँ तक हिस्ट्री है बलूचों की, वो किसी को उनको जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। और तो और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश 1947 से पहले, वो भी बलूचों को नहीं दबा सके। तो बलूचों के साथ इनको बैठ के बात करनी चाहिए थी, जो उनका हक था वो मिलना चाहिए था, वो नहीं किया। अब इन्होंने बांग्लादेश से या पूरी पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। इन्होंने वहाँ विद्रोह को दबाने की कोशिश करी, जबरदस्ती फौज को। तो जो फौज है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए हैं और करा के रहेगी, क्योंकि वो अपना बस दबदबा चाहते हैं। और वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये सारे टुकड़े खड़े हो जाएंगे तो इनका कहाँ पे कंट्रोल रहेगा। इनका कंट्रोल रहेगा सिर्फ पंजाब के अंदर में। तो छोटे देश को लेके जो उनकी सेना है वो कर रही है, और उसमें भी अभी सेना का भी अंदर में विद्रोह है और जनता भी परेशान है। मतलब सेना के साथ इतना विद्रोह है, जो अभी सिंध में जो विद्रोह हो रहा है, जो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो जो नारे लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वहाँ इतना बुरा हाल है कि अभी मुनीर ने 4-5 ऑफिसर रिटायर्ड जो वो भेजे इमरान के पास जेल में कि भाई आप जो हैं इनको समझाओ और ये प्रदर्शन इस तरह के ना हो। लेकिन वो क्यों मानेंगे इस बात को, जब उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। और जब इनके यहाँ पे जब इमरान को जेल में डाला था, उस समय भी बड़ा जो है पाकिस्तान की फौज की पिटाई के उनके आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर में, और जो इनके कोर कमांडर थे उनके घर में घुस के वहाँ पे लोगों ने बड़ा रैंसैक किया और मार पिटाई किया। इनका फौज की मार पिटाई करते हैं। पख्तूनवा के अंदर में इनके फौजी जाकर के धमकाते हैं, तो वहाँ की पुलिस इनके साथ में भिड़ जाती है फौजियों के साथ। तो ये तो हाल है इसका। इसी प्रकार से मैंने कई बार देखा है, जब ये पीओके में जाते हैं वहाँ पे भी इनके ऐसी मार पड़ती है। तो सब लोग उनके सामने आ गए हैं, क्योंकि आप देखिए, जब किसी को बहुत तंग करेंगे और जब वो सोचता है कि मुझे बिल्कुल एकदम, जैसे अगर आप बिल्ली को भी कॉर्नर कर दो तो वो भी एक अटैक करती है। तो वो हाल पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जिनको भी इन्होंने सताया है वो सारे जो हैं इनको अब ख़त्म कर देंगे। और इनके हुक्मरान जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट जो कठपुतली बन के रहती है, और जो आर्मी है वो तो पूरा मलाई खाती है वहाँ का सारा संसाधन को, उनके जीडीपी को बाहर से जो अनुदान मिलता है उसको। भ्रष्टाचार इतना है कि जितने भी जनरल्स हैं उन्होंने सारा पैसा बाहर इकट्ठा किया हुआ है। अपनी फैमिली को अभी बाहर भेज दिया गया है, ऐसा आराम से रहते हैं। सारे इम्पोर्टेड सामान है, गाड़ियाँ हैं। तो ऐसे जो वहाँ की रिपोर्ट मिलती हैं कि वहाँ के जो इनके ऐशो आराम है, वो सारे जो इनके आर्मी के जनरल हैं वो सारा दोहन कर रहे हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जनता का, बलूचिस्तान का। तो अब बलूचिस्तान तो अलग हो जाएगा, वो तो बिल्कुल तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बलूचिस्तान अलग होगा, और कई एक्सपर्ट इससे पहले भी इस तरह का अंदेशा जता चुके हैं। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम देखने को मिल रहा है। कलात में हाईवे पर बलूच ने कर लिया है कब्जा। हाईवे पर बीएलए ने चेक पॉइंट बना दिया है। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि बलूचों ने इससे पहले पाकिस्तानी फौजियों पर या पाकिस्तान की पुलिस पर निशाना बनाते हुए हमले किए हैं और बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। अलग अलग चौकियों को नष्ट कर देना, पुलिस कर्मियों की जान चले जाना इस तरह के हमलों में, या पाकिस्तानी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाना, अलग अलग जो चेक पोस्ट हैं उन्हें तबाह कर देना और पाकिस्तानी सैनिकों की जान चले जाना। यहाँ बलूचों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि न सिर्फ कदम बढ़ाते हुए अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहे हैं, और इनमें सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाओं की भी संख्या है, युवाओं की भी संख्या है, जो आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर
अड़े हुए और उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कलात में हाईवे पर बलूच ने कर लिया है कब्जा और बलूच लोग यहाँ सड़कों पर आकर हाईवे पर कब्जा कर लिया है। सड़कें पूरी तरह से रुकी हुई, यानी कि जो गाड़ियां हैं वो जहां तहां रुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए के सामने हथियार डाल दिए। बंसल सर, हथियार डालने का मतलब एक फौजी के लिए क्या होता है? बिल्कुल सरेंडर कर दिया। वही हाल है जो इन्होंने बांग्लादेश में किया था। और मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जो बलूचिस्तान है, खुले तौर से जो है भारत को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान को जो इन्होंने कृत्य किया है, जो यहाँ पर कश्मीर में जो हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, तो उन सब बातों को देखते हुए अभी ओपनली पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो है बलूचिस्तान जो लड़ रहा है, उसका हिंदुस्तान को भी समर्थन करना चाहिए, जिससे कि जल्दी वो अपना आज़ाद हों। और आज़ाद होने पर जो है इनको इस बात का सबक मिल जाएगा कि जो पूरी जगह इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है, वहाँ तो सीधे सरेआम जो जो उनकी फौज है वो डायरेक्ट आतंकवाद करती है कि लोगों को मारती है, पकड़ ले जाती है, गायब कर देती है। जो पुलिस और ये फोर्स जो आर्मी की है, और जो बाकी हिंदुस्तान के साथ में आर्मी की तो हिम्मत है नहीं, ओपनली तो ये आ नहीं सकते। तो जो ये कोवर्ट तरीके से टेररिस्ट पाल करके जो कृत्य किया है इन्होंने, तो उसका जो इनको अभी मजा मिल रहा है, इनको इस बात का पूरा सबक सिखाया जाएगा जो सिखाया जा रहा है। तो उसमें अभी पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि बलूचों के साथ भी बैठ कर इनको बात करनी चाहिए थी। और जो जितने भी टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट को ये हवाले कर दें अभी हिंदुस्तान के। और जो हिंदुस्तान के, इनका भी भला हो जाएगा। 15-16 टेररिस्ट की लिस्ट है, जिसमें खास करके हाफिज सईद और ये अपना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, और साथ में जो वहाँ पे ये बैठा हुआ है वो दाऊद इब्राहिम, तो इनको सबको भारत के हवाले करे तो इनको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ तो उनको हीरो बना के रखा है। हाफिज सईद जो इनको जो हालात हाफिज सईद की वजह से हो रहे हैं, उसको ये हीरो मानते हैं। जो भुखमरी आज पाकिस्तान में हो रही है वो हाफिज सईद की वजह से हो रही है, आर्मी की वजह से हो रही है। लेकिन अभी जो इनकी जनता है, और जो बल्कि ये पहले जो जनता इनके अगेंस्ट, जो अभी जो की प्रेस भी है, जो इनके चैनल्स हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी का जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, अभी कंडम करना चाहिए। और जो है अगर ये अपने देश में जैसे आरजू काजमी हैं या कमर चीमा हैं, ऐसे कुछ पत्रकार हों और उनको आईना दिखाएं और इनमें कुछ सुधार आ जाए, तभी पाकिस्तान का भला हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जो इस तरह के पड़ोसी होते हैं, जो एक खराब प्रवृत्ति के जो पड़ोसी हैं जैसे पाकिस्तान है, तो उस तरह से जो आसपास में रहने वाले देश हैं, उनको भी इसका खामियाजा जो हुआ, कहते थे महिमा घटी समुद्र के रावण बसो पड़ोस। हाँ। तो ये जो रावण के बसने से जो समुद्र की महिमा भी कम होगी, तो इसी प्रकार से पाकिस्तान जैसे देश जो किसके साथ में है, उनको ये दुखी देते रहेंगे। और दुखी देने में जो जैसे आतंकवाद फैलाया हुआ हमारे यहाँ पे, अब इनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, इनकी सेना को सबक मिल जाएगा, पाकिस्तान खत्म इससे हो पहले जाएगा। भी अलग अलग तरीके से दंड भुगत ही रहा है और दंड भुगतने के साथ साथ पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। एक्सपर्ट्स लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और इन दिनों ज्यादा दोहरा रहे हैं। जब पहलगाम में हुई ये आतंकी घटना, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए देशवासियों का खून खौला रही है और वो गुस्से में कह रहे हैं कि न सिर्फ यहाँ बदला लो आतंक का, आतंकी जहाँ टिके हुए हैं, जहाँ जमे हुए हैं, जहाँ सुरक्षा दी जा रही है, उस मुल्क से भी पूरा हिसाब होना चाहिए। और इस बीच मांग ये भी कि पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े कर दो, ये एकदम सही समय है। और इस बीच एक और अपडेट है, बलूच नेता ने पाकिस्तान को दी है चेतावनी। वो कह रहे हैं ऐसा हाल करेंगे कि 10 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश जंग की याद दिलाई है, यही तो बातें हम भी कर रहे थे। वो कह रहे हैं युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे, 1971 का वक्त याद दिला दिया है आज बलूचिस्तान के लोगों ने। और वो ये कह रहे हैं कि वो समय भूल गए क्या, जब पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, न सिर्फ युद्ध हारे थे बल्कि वर्दी उतार कर भी आनी पड़ी थी। यानी वो जो बेइज्जती थी पाकिस्तान की, उस बेइज्जती को याद दिला रहा है आज बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरे हुए लोग। और याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि वही हाल होगा जो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश की याद दिलाते हुए आज बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं कि आज़ादी तो हम पाकर रहेंगे, आज़ाद मुल्क तो हमारा बनकर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की फौज और सरकार याद कर ले 1971 की कहानी, यानी कि बांग्लादेश की कहानी। जेके बंसल सर, पाकिस्तान बार बार युद्ध में हारा भी है, मुंह की खाई भी है, हथियार भी
यहाँ पूरी तरह से सरेंडर करने पड़े हैं, घुटनों पर आना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जो अकड़ है वो जाती नहीं। अभी भी जिनसे बात हो रही थी इरशाद अहमद, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान से जो भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं वो अलग ही अपनी टशन और अकड़ में होते हैं। इस अकड़ के पीछे वजह क्या है? जब जानना है कि हाँ मुंह की खानी है, हार होनी है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ये अकड़ नहीं है, इनकी घबराहट है, बौखलाहट है, डर है, चिंता है। इनको अब ये लगता है कि हमारे ऊपर में जो है हमको भूखा मरने की हालात तो हो ही रही है, ऊपर से जो भारत की सेना आक्रमण करके अटैक करके इनको बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी, तो इस प्रकार का डर है। और बिल्कुल आपने सही कहा, हालात जो है वो 1971 के हो रहे हैं। उस समय भी यही हुआ था कि जब इन्होंने जब वहाँ इन्होंने जो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान को सताया तो वो हथियार लेके खड़े हो गए, और जो उसका खामियाजा ये हुआ कि भारत के अंदर शरणार्थी आने लगे और डायरेक्ट भारत को सपोर्ट करना पड़ा। अब भी हालात वही हैं कि इनकी जो बलूचिस्तान के ऊपर में ये जुर्म कर रहे हैं, वो जुर्म करने के साथ साथ इनको वहां से उनके तो अपने को संभाल नहीं पाए और भारत में आके आतंकवाद फैला दिया, जो अटैक करा दिया। जब वो अटैक करा दिया तो इनको ये समझ नहीं है, मतलब इतना जो बिल्कुल भी समझदार थोड़ा भी आदमी होता है तो मैनी फ्रंट्स पे वो कोई वार नहीं करता। तो जो इनका मुनीर है उसने इधर आतंकवाद जो फैलाया, अब उससे सारी सेना जो भारत की तरफ आ गई है बॉर्डर पे, और वो वहाँ बिल्कुल एकदम अनप्रोटेक्टेड रह गया। अनप्रोटेक्टेड करके वो बढ़े जा रहे हैं, एक के बाद जो है दूसरी जगह पर कब्जा करते जा रहे हैं, इनके इलाकों पे अपने झंडे खड़े होते जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही यह है कि वो अपना स्वतंत्र हो जाएगा, बलूचिस्तान के हाथ से चला जाएगा। इधर से जो है भारत इनकी कमर तोड़ देगा, जो यहाँ की इनकी सेना की। पहले तो उनको ऐसे सताया जाएगा कि उनके पास राशन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए कुछ गोला बारूद नहीं है। इस तरह से देखते हुए जब वो बिल्कुल घुटनों पे आ ही चुके हैं, आ जाएंगे। और एक ये तो डेफिनेट है कि मिलिट्री स्ट्राइक तो एक होनी है, उसके बिना वो तो होएगी, पर ये समय कब है, कहाँ है, ये हमारी फौजें बेहतर तरीके से जानती हैं। हमारे तीनों सेना अध्यक्ष के साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अलग अलग जो है मीटिंग कर रहे हैं। बस ये है कि उसका पूर्ण हमारी जो फौज ये चाहती है कि पूरी सफलता मिले उसमें, जो बिल्कुल प्रिसाइज हो। जैसे कि जो प्रिसाइज जो जैसे इनके आतंकी हैं, या उसको भी अगर टारगेट करना है, मुनीर को भी जो सबसे बड़ा आतंकी है, तो प्रिसाइज वहीं पे मिसाइल उसको ट्रैक किया जाए। और उसमें जो आजकल के जो एक गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट जैसा इजराइल करता है, उसी लाइन पे अभी सोच करके और इनको ट्रैक करके जो इनके जो आतंकी लोग हैं, जो आतंक को देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और ये बिल्कुल सही बात है कि अब की बार सिर्फ आतंकियों को नहीं, जो उनको पालते पोसते, जो उनकी जड़ है, जो उनका स्रोत है, उसको भी खत्म करना है। यानी आतंक को ही खत्म करना काफी नहीं, आतंकी आकाओं को ही खत्म करना काफी नहीं, बल्कि उस जमीन को भी खत्म करना होगा जहां आतंकियों को पाला जा रहा है। और अभी पिछले ही दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया है, और इसकी बात वैश्विक स्तर पर हो रही है कि हाँ 30 साल से हम आतंक को पालने का काम कर रहे हैं, यानी कि स्वीकार लिया कि 30 साल से गंदा काम हम कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले की भी खबर है। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर यह फायरिंग की खबर